क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब दो क्रमागत पूर्णांक, अब पूर्णांक देखो धनात्मक पूर्णांक को लेंगे, ए है 0, ठीक है, यहां पर देखो तुम लोग ए है 0, धनात्मक पूर्णांक लेने यानी कि इस साइड लेने। अब कोई भी दो, या तो 1 2 ले लो, 3 4 ले लो, 7 8 10 11 20 21, कोई भी दो हाँ दो ले सकते हैं और क्रमागत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यदि आपने एक 9 ले लिया अब इसके बाद 15 ले लिया, नहीं ऐसा नहीं कर, हाँ 10 लेना है। तो ए इससे क्या है, एक अधिक है, 8 लोगे तो 8 से 9 क्या है, एक अधिक है। तो हम अब क्या मान सकते हैं इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी है, 4.1। अब तो क्या देखो इसमें हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो पूर्णांक जो हैं वो एक पूर्णांक दूसरे से क्या है, एक अधिक है। तो पहला पूर्णांक हम लेंगे, माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि पहला पूर्णांक क्या है, x है। तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, x+1 होगा, एक अधिक है। तो तब दूसरा पूर्णांक, दोनों क्रमागत है ना, तब दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने बताया धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत कोई भी संख्या लोगे, जो पहला पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक लोगे उसके बाद वाला, तो वो एक क्या रहेगा, अधिक ही रहेगा। तो पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1। अब प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहे हैं कि प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, प्रश्नानुसार। तो पहला पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। ये बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन में, ठीक है। अब पहला पूर्णांक हमने क्या माना, x, दूसरा पूर्णांक क्या माना, x+1 इक्वल टू 306। अब x का पहले x में करोगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब 2x नहीं लिख देना है क्योंकि जोड़ना घटाना में होता है 2x 3x। गुणा में क्या होता है, x और x है तो इस पर 1 की पावर 1 की पावर तो 2 हो जाएंगे, x² हो जाएगा। और x का 1 में करो, x का पहले 1 में करोगे फिर x का 1 में करोगे, ठीक है। तो x का 1 में करोगे प्लस x आ जाएगा, प्लस लगाओगे, ठीक है। ये यदि गुणा नहीं लगाओ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x का x में किया x², x का 1 में किया, आ रहा है तुम्हें पीछे समझ में। तो x का 1 में करोगे x आ जाएगा इक्वल टू 306 है। हाँ यहां इसको पूरा समीकरण लिख दो, x+x - 306 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज में यहीं तक आंसर है। इसकी सेकंड का थर्ड है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब उस रोहन की मां की जो आयु है उससे कितनी साल बड़ी है, रोहन की मां 26, तब रोहन की मां की आयु कितनी होगी, मां की आयु कितनी हो जाएगी, x+26, क्योंकि 26 साल कितनी है, बड़ी है, ठीक है। तो जैसे रोहन की आयु x है तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, x+26। जैसे हम बोले कि कृष्णा है, भीमा से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है। भीमा जैसे x साल का है तो कृष्णा 2 साल बड़ा यानी कि x+2 हो जाएगा। यदि भीमा 5 का है तो कृष्णा कितने का, अरे जैसे कृष्णा 5 का है तो भीमा कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, 2+, ठीक है, अधिक। तो अब माना रोहन की वर्तमान आयु x है तो रोहन की मां की आयु 26 साल अधिक है, ठीक है। 26 साल अधिक यानी कि x+26 क्या हो जाएगी, रोहन की क्या हो जाएगी, मां की आयु। अब 3 वर्ष पश्चात
3 वर्ष पश्चात। अब अब यहां पर समझो, अभी रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अच्छा, अभी हमने इसीलिए बोला था, अभी जैसे अजीत की आयु 3 है, 3 वर्ष पश्चात 6 हो जाएगी। रोहन की आयु वर्तमान x है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है? x प्लस 26 है, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, और इसमें जुड़ जाएगा कितना? 3 और जुड़ जाएगा, यानी कि रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 हो जाएगा। आया समझ में? जैसे वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, माँ की आयु कितनी है? x प्लस 26, तो 3 वर्ष पश्चात 3 और उसमें जुड़ जाएगा x प्लस 29। अब 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का, रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कितना है? कितना लिखा है इसमें? 360 है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात, तब प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे? तब प्रश्नानुसार रोहन की आयु कितनी है 3 वर्ष पश्चात? x प्लस 3, और रोहन की माँ की आयु कितनी है? x प्लस 29। दोनों का गुणनफल कितना है? 360 है। अब इसे गुणा करते बनता है, तुम लोगों से बनता है। चलो, अब समीकरण बन गया है। समीकरण को सॉल्व हम कैसे कहते थे? x का पहले हम कहाँ करेंगे? शिवम समझ लो, x का पहले हम कहाँ करेंगे? x में, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का कहाँ करेंगे? 29 में, तो प्लस 29x हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे। अब 3 का करेंगे पहले, 3x हो जाएगा। अब 3 का करेंगे 29 में, तो प्लस इंटू 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 360 आ गया। अब 29x और 3x कितना होता? एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 32x। अब इसका इसमें गुणा कर दो, करो। 9 का 3 में करोगे कितना? इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 87, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 273। ए आ जाएगा आंसर, इतनी आ। अब फोर्थ क्वेश्चन है सेकंड का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब पहले तो ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा? अब समय को यहां कर दो तो चाल नीचे आ जाएगी, तो दूरी बटे चाल आ जाएगा। अब समय को इसलिए लिखा है कि उन्होंने बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो 8 किलोमीटर कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो चाल ज्ञात करनी, ठीक है। यदि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करेगी, यदि x गति से तय करेगी, तो उसमें कितना समय लगेगा? पहले हम मानेंगे कि जो रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी x गति से तय करेगी, x चाल से तय करेगी, तो कितना समय लगेगा? हाँ, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल करनी है, ठीक है। तो अभी x चाल से चल रही थी, तो लगा समय कितना था? 480 बटे x, दूरी बटे चाल, 480 बटे x। अब यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दें, तो चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 हो जाएगी, क्योंकि अभी चाल x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है? कम कर रहे हैं, तो x माइनस 8 हो जाएगी। तब कितना समय लगेगा? दूरी बटे समय, दूरी कितनी तय करनी? 480, दूरी बटे चाल, तो 480 दूरी तय करनी है, और समय कितना है? x
अरे चाल कितनी है x माइनस 8। अभी जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हमने मानी है चल रही है, तब लगा समय 480/x है। तो यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हम कम कर दें उसमें, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। तब ट्रेन को लगा समय कितना होगा? 480/x माइनस 8। अब इतना आ गया समझ में जो समझाया। अब स्टार्टिंग से फिर से हम क्या लिखेंगे? माना, यहां पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x है। तब रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना होगा? 480/x। माना रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है। तब रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 480। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए। कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दें तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इस चाल से लगा समय कितना हो जाएगा? 480/x माइनस 8 दूरी बटे 4 रहेगा समय बराबर 480/x माइनस 8 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब जब हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो समय कितना बढ़ जाएगा? 3 घंटे बढ़ जाएगा। अतः इसमें जितना समय लग रहा है इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम किया जा रहा है तो समय कितना अधिक लग रहा है? 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो पहले x थी चाल, उतने में जितना लगता था इसमें उतना अधिक लग रहा है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 3 घंटे आएगा ना। तो देखो अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 480/x माइनस 8 माइनस 480/x। इसमें से सामने देखो बोर्ड पर, केशव, अजीत, फिर नहीं आएगा समझ में तुम्हें। अब ए बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन। ए जिसको समझ में आ गया यहां से, और तुम भी लिख लो, आ गया फिर तो तुम्हें समझ में। देखो जब हम चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं तो समय हमारे पास 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो पहले जितना चल रहे थे उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो इसकी चाल में से इसकी चाल घटा दें तो 3 घंटे आना चाहिए। तो 480/x माइनस 8 में से 480/x को घटा दें तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बस इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमारे पास समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे बनेगा तुम लोगों से? चलो तो हम करवा दे रहे। अब देखो यहां पर ये तो भिन्न सॉल्व करना तो जानते, नीचे का गुणा करके लिख दो। यहां x माइनस 8 इंटू एक्स, इसका यहां गुणा करो तो 480 का x में गुणा करो कितना हो जाएगा? 480x माइनस जो कितना, इसका यहां गुणा करो तो 480 का हमें किस में गुणा करना? x माइनस 8 में। ऐसे सॉल्व करते तो बनता है इतना, बनता है जैसे अब समझ लो a/b है और कितना है? माइनस c/d है। तो नीचे b और d का गुणा कर देते, यहां इसका त्रियक गुणा कर देते, इसका त्रियक इसका गुणा करके AD लिख देते, माइनस इसका गुणा करके BC लिख देते। ऐसा सॉल्व किया है, ठीक है? आ रहा है समझ में तुम्हें? ऐसे ही इन दोनों का नीचे का गुणा करके यहां लिख दिया, इसका त्रियक गुणा इसका यहां किया तो यहां लिख दिया, इसका यहां किया तो यहां लिख दिया, बराबर में 3 आ गया। अब इसको हम आगे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
नहीं रुक जाओ, इसको सॉल्व तो कर। अब यहां पर आ गया कितना 480x माइनस 480 का अंदर गुणा करो तो मैं दिख रहा है अजीत, देखो 480x माइनस 480x और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 480 का हम किस में गुणा करेंगे 8 में गुणा करेंगे और अपॉन में कितना हो जाएगा x का x में गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इतना हो जाए बराबर में कितना है 3 है। अब देखो 480x कट गए प्लस माइनस में थे। अब यहां पे देखो 480 का 8 में गुणा करो तो 0 आएगा, कितना आ जाएगा 38 1280। अब देखो अपॉन में आ जाए कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया इक्वल टू 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x का यहाँ पे गुणा कर दो, उस साइड ले जाओ तो यहाँ भाग में है, पक्षांतर होता तो यहाँ इसके क्या चला जाएगा गुणा। 38 कितना है 40 बराबर 3 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पर नीचे भाग में है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में। अब 3840 बराबर हो जाएगा 3 का एक्स स्क्वायर में करोगे 3x स्क्वायर और 3 का 8 में करोगे माइनस 3 8 24x, ठीक है। अब एक इस साइड इसको भी उस साइड ले जाओ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है। अब इसको सीधा लिख दो, क्या लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो समीकरण आया है इसमें 3 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब देखो यहाँ 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देने पर तो 3x स्क्वायर में 3 से भाग दोगे माइनस 24x में 3 से भाग दोगे और माइनस क्या है 3840 में 3 से भाग दोगे बराबर 0 आ जाए। अब 3 से 3 कट गया, 3 से 8 बार कट गया, 3 से 1 बार कटेगा, 3 दूनी 6 और ये आएगा 3 चौके नहीं 3 से 1 बार कटा 3 दूनी 6 और आ जाएगा, हाँ देखो यहाँ 38 नहीं है, यहाँ पे 36 है 0, ठीक है। अब 3 से काट दो इसको तो 3 से कटेगा जब ये 3 एकम 3 दूनी 6, हाँ 2 बचेगा 3 8 24, हाँ सही बोल रहे। तो ए आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। और जो YouTube पर बच्चे देख रहे हैं आशा करते हैं उनको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 10th क्लास एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद हम 4.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।